कुछ लोग मौज कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं। ये सुखी और दुखी लोग, दुख कोई चाहता नहीं, लेकिन दुख आता कैसे? दुख अपने गलतियों का ही परिणाम होता है। आप अपने दुख को देखिए किस कारण है, तो कोई गलती हुई है पीछे। आप नहीं हुए हैं, आप बच्चे हैं, आपके पिताजी ने गलती की, सब धन नष्ट हो गया, अब आप गरीब, आपका घर गरीब हो गया, तो बच्चे झेल रहे हैं। तो कहीं न कहीं गलतियों का परिणाम है, लेकिन जो बीत गया वो आप बदल नहीं सकते। जो गलतियां किसी ने की आपसे हुई वो आप बदल नहीं सकते। गलतियों को कैसे समाप्त किया जाता है? तो कुछ लोग जाके मंदिरों में, मस्जिदों में दुआएं करते हैं, दुआएं करवाते हैं, संतों महात्माओं का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद से जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता। क्यों बोलूं कि कुछ नहीं होता है? आशीर्वाद तो सब कुछ है। दो ही चीज़ है, आशीर्वाद और श्राप। श्राप अगर लगता है तो आशीर्वाद भी लगता है। और कभी कभी श्राप कोई देता रहे, हम सही हैं तो नहीं लगेगा, श्राप नहीं लगता है। तो उसी तरह से आशीर्वाद भी कभी कभी नहीं लगता, क्योंकि आशीर्वाद उसने मन से दिया है कि दिखावटी दिया है। लेकिन वो श्राप और आशीर्वाद लगता है जिसको आपने मदद की, जिस भूखे को आपने खाना खिलाया, जिस गरीब को आपने पानी पिलाया, प्यासे को, जो गड्ढे में गिरा था उसको निकाला, जिसको दुखों से आपने छुटकारा दिया, वो तो आशीर्वाद दे रहा है, दिल से देगा। तो आशीर्वाद का कारण क्या है? आपकी सेवा, और वो आशीर्वाद सचमुच लगेगा। और किसी को आपने सताया है, दुख दिया है, तो आपको बददुआएं दे रहा है, वो नहीं भी दे तो उसका रोम रोम जो दुखी हो रहा है, उसके रोम रोम से बददुआ निकल रही है। तो आपको बददुआओं से दुख होगा और आशीर्वाद से सुख होगा। तो कम से कम आगे ऐसा करिए। पीछे तो चला गया जो समय, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आगे आप ऐसा कीजिए कि किसी के साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि उसके मन से, दिल से दुआ निकले, किसी के मुंह से बददुआ ना निकले। अब फल वाला है, कोई 1 किलो फल लिया, वहाँ रखा देने के लिए पैसा लेन देन में, दूसरा 1 किलो का फल का पैकेट पकड़ा दिया। उसी तरह का उसमें सड़ा गला था, घर ले जाकर वो देखता है, बोलता है कह रहे उसने बदल लिया। तो आएगा तो अल्लाह करेगा तो बोलेगा कि मैंने जानबूझ कर नहीं दिया, गलती से दे दिया। लेकिन वो जानबूझ के दिया था। मगर वो गलती से कोई भी कहेगा छोड़ो जाने दो, अपना दूसरा ले लो, गलती से चला गया, अब क्या करेंगे? उसको फांसी देंगे? तो जो अनजाने में हो जाता है उसको तो, लेकिन अगर आपने धोखा दिया है तो वो घर जाकर नहीं वापस लाए, लेकिन बद्दुआ तो देगा, और फिर कभी आपकी दुकान पर वो नहीं आएगा। तो वो आदमी कितनी बार जीवन में लेता आपके दुकान से, अब वो नहीं आएगा। यही होता है दुआ और बद्दुआ। किसी को सताइए मत, दुख मत दीजिए, किसी का काम नहीं बिगाड़िए, किसी को दुख मत दीजिए, आपको बद्दुआ नहीं मिलेगी। किसी को मदद कीजिए, सहायता कीजिए, उसका दुख दूर कीजिए, उसका कष्ट दूर कीजिए, वहाँ से आपको दुआएं मिलेगी। और दुआ का इफेक्ट होगा सुख, बद्दुआ का परिणाम होगा दुख। तो सुख दुख हम अपने से ही बुलाते हैं अपने जीवन में। दुष्कर्म करके दुख क्यों बुला रहे हैं? फ्यूचर तो अभी आने वाला है, तो कम से कम फ्यूचर में तो आपको वो दुख ना हो। पीछे जो हो गया वो हो गया। और जैसे वो अच्छा कर्म करेंगे तो हो सकता है पीछे वाला भी कम हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है, कोई आदमी आपको सजा दिया है, कुछ दंड दिया है, आपके अच्छे कर्मों को देखता है, ये शासन भी, न्यायालय भी वही करता है, तो उसके माफ होते हैं। हालांकि उसमें भी माफ कराने के लिए चलता है पक्षपात, जिसकी तरफ से जो पुलिस वाले पाते हैं उसका रिकॉर्ड अच्छा मत दिखा करके और उसे बाहर करवा देते हैं। जिससे नाराज रहते हैं
उसका रिकॉर्ड झूठ मूठ का पूरा करके ख़राब करके उसको नहीं निकलने देता। तो इस तरह दुआओं और बद्दुआओं से सुख और दुख मिलता है। किसी का हमको बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, सबकी दुआएं लेनी चाहिए, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, पैर छुओ। जय हिंद, जय भारत।